Assalamualaikum students, my name is Arslan Shahid and this is lecture 7 for class 5 and subject is science. As you know, we have already done first two questions, recall questions of unit number 2. Today we will understand third question and onwards. So what is third question? List on the differences between monochords and dichords with the help of diagram. ठीक है, मोनोकॉर्ड्स एंड डाइकॉर्ड्स को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इनके दरमियान हमने डिफरेंस जो है इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अपने नोट्स ओपन कर लें। तो आपने जो यूनिट 2 के नोट्स हैं इनको ओपन कर लेना है, ठीक है। और रिकॉल क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है, लिस्ट ऑन द डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे टू कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन इज मोनोकॉर्ड्स एंड द सेकंड वन इज डाइकॉर्ड्स। तो इनका डिफरेंस बेसिकली विद इन कॉलम में हमने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सीड्स ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट्स हैव ओनली वन सीड लीफ और कॉटिलेडन, ठीक है। जबकि जो सीड ऑफ डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं हैज टू लीड्स, टू सीड्स, लीव्स और टू कॉटिलेडन्स, ठीक है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सीड्स में कि जो मोनोकॉट होता है उसमें ओनली वन कार्टिलेडन होता है, जबकि जो डाइकॉट होता है उसमें टू सीड लीव्स होते हैं, ठीक है, या फिर टू कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर हम देख लेते हैं। इस फिगर को पहले भी ड्यूरिंग लेक्चर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या है, मोनोकॉट, ठीक है। तो इसका एक है सिंगल लीव, ठीक है, इसमें जस्ट वन कॉटिलेडन है। जबकि ये क्या है, ये एक डाइकॉट है और इसमें टू लीव्स हैं, ठीक है, टू लीव्स हैं, टू कॉटिलेडन है। ये वन कॉटिलेडन है, ये सेकंड कॉटिलेडन है। इसमें टू कॉटिलेडन्स हैं और ये क्या है, डाइकॉट, ठीक है। वही चीज़ आपके नोट्स में जो है वो मेंशन है कि जो मोनोकॉट होते हैं वो उनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ लीफ हैव पैरेलल वेन्स, ठीक है। मोनोकॉट का जो लीफ है उसकी उसमें पैरेलल वेन्स होती हैं। उसकी जो वेनेशन ऑफ लीव्स होता है वो कौन सी होती है, उसका पैटर्न पैरेलल। जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं, अ लीफ हैज वेब लाइक वेन्स, ठीक है। कौन सी, वेब लाइक वेन्स। इसको भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आज हम इसको अगेन डिस्कस करते हैं। मोनोकॉट्स की किस तरह की होती हैं वेन्स की वेनेशन, पैरेलल, जबकि जो डाइकॉट्स होता है उसकी किस तरह की होती हैं, वेब लाइक। अब इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर देखते हैं। ये जो फिगर है ये आपकी बुक के पेज नंबर 18 पे है। पैरेलल, इसमें ये देखेंगे मोनोकॉट प्लांट है, उसकी जो एक लीफ है उसकी वेन्स का पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, शो किया गया है। तो ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस हैं। ये आपस में मैच नहीं कर रही, ठीक है, इंडल्ज नहीं हो रही, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जो मोनोकॉट प्लांट होता है उसके लीफ में जो वेनेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, पैरेलल। जबकि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी डाइकॉट प्लांट की एक फिगर दी गई है, उसके लीफ की वेनेशन बताई गई है, ये किस तरह की होती हैं, वेब लाइक। अब इस फिगर को भी देख लेते हैं। इसमें देखें ये एक वेब है। वेब क्या है, स्पाइडर ने जो है अपना एक जाल सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जो हमारे पास डाइकॉट होता है, ठीक है, उसकी जो वेनेशन होती है वो किस तरह की होती है, वेब लाइक। वेब लाइक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी शेप किससे मिलती है, ये जो स्पाइडर का नेट होता है इससे इसकी शेप में सिमिलरिटी है, इन दोनों की शेप में, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये इसकी वेब लाइक शेप है, ठीक है। इसमें जो वेन्स हैं इसकी वेब लाइक शेप है, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया इन टर्म्स ऑफ वेनेशन के। जो हमारे पास मोनोकॉट होता है उसकी जो लीव्स होते हैं उनमें पैरेलल वेन्स होती हैं, जबकि जो डाइकॉट होता है उसमें वेब लाइक वेन्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोनोकॉट्स हैव फ्लावर्स विद थ्री पिटल्स आर अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें जो पिटल्स होती हैं उनके फ्लावर्स की, वो या तो थ्री होंगी या मल्टीपल ऑफ थ्री होंगी। मल्टीपल ऑफ थ्री क्या है कि थ्री इंटू टू सिक्स होंगी, थ्री इंटू थ्री नाइन होंगी, ठीक है, थ्री होंगी, सिक्स होंगी या नाइन होंगी एंड सो ऑन, ठीक है। जबकि जो डाइकॉट्स हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, डाइकॉट्स हैं फ्लावर्स विद फोर और फाइव पिटल्स आर मल्टीपल्स ऑफ फोर एंड फाइव, ठीक है। इसमें जो डाइकॉट्स हैं इसमें या तो उसकी जो फ्लावर्स हैं उनके पिटल्स की फोर होंगी या फाइव होंगी, ठीक है। जो फ्लावर्स हैं उनकी कितनी, फोर या फाइव पिटल्स होंगी या मल्टीपल्स ऑफ फोर एंड फाइव होंगी। इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर देखते हैं। अब ये जो फिगर है ये आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे गिवन है। ये जो है ये एक फ्लावर है, किस प्लांट का, डाइकॉट जो प्लांट है उसका एक फ्लावर है, ठीक है। अब हमने इसकी पिटल्स को जो है काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। इसकी कितनी है, फाइव पिटल्स हैं। जबकि हमने उसमें पढ़ा कि जो डाइकॉट्स होते हैं उनकी कितनी होती हैं, फाइव होंगी या फोर होंगी या मल्टीपल ऑफ
मल्टीपल ऑफ 5 होंगी या 4 होंगी, ठीक है। जो मोनोकॉट है, ठीक है, उसके ये फ्लावर गिवन गिवन है, इसकी हम पेटल्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी कितनी है? 6। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मोनोकॉट होते हैं उनकी जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं वो 3 होंगी या 3 इंटू 2 6 होंगी, ठीक है। 3 के मल्टीपल होंगी या 3 होंगी। तो ये भी इनमें बेसिक डिफरेंट है मोनोकॉट और डाइकॉट में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मोनोकॉट्स हैव फाइब्रस रूट वाइल डाइकॉट्स हैव टैप रूट्स, ठीक है। टैप रूट्स को भी हमने स्टडी किया था, फाइब्रस रूट्स को भी स्टडी किया था। तो मोनोकॉट्स की कौन सी होती हैं? फाइब्रस रूट, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उनकी टैप रूट्स होती हैं। अब इनकी शेप देख लेते हैं दोबारा से कि फाइब्रस रूट की शेप किस तरह की होती है और टैप रूट। दिस फिगर इज गिवन एट पेज नंबर 19 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो जो हमारे पास मोनोकॉट्स होते हैं उनकी फाइब्रस रूट्स होके रूट्स होंगी और उनकी उसकी शेप किस तरह की होगी? जस्ट लाइक दिस, ठीक है, दिस वन, ठीक है। फाइब्रस रूट्स मोनोकॉट्स जो की उसकी फाइब्रस रूट्स होती हैं, जबकि जो हमारे पास डाइकॉट्स होते हैं उनकी कौन सी होती हैं? टैप रूट्स होती हैं, जिसकी शेप यूं होगी, ठीक है। टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स में जो डिफरेंस है ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है लेक्चर में, ठीक है। इसमें एक थिक डोमिनेंट रूट होती है, जबकि इसमें क्या होता है? डेंस मास होता है जो आउटवर्ड और डाउनवर्ड जो है ग्रो करता है फ्रॉम स्टेम, ठीक है। वी हैव अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ रिटन वाई आर एलजी पार्ट ऑफ टू डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो एलजी होता है, नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होता है, इसको 2 डिफरेंट किंगडम में क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न बतानी है। वाई और एलजी पार्ट ऑफ 2 डिफरेंट किंगडम। तो इस क्वेश्चन के आंसर को रीड करते हैं। एलजी आर द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विच बिलोंग टू 2 किंगडम्स, ठीक है। 2 किंगडम से बिलोंग करते हैं, क्यों करते हैं उसकी रीज़न आगे एक्सप्लेन की है। यूनिसेलुलर एलजी बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा वाइल मल्टीसेलुलर एलजी बिलोंग टू नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसको इसलिए डिवाइड करते हैं कि जो एलजी होता है इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिनमें एक सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर जिनमें एक या एक से जिनमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। जिनमें 2 आर मोर देन 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह सेल्स होते हैं, ठीक है। तो चूंकि इनमें यूनिसेलुलर भी होते हैं मल्टीसेलुलर भी होते हैं, तो इनको एक ही क्लास में नहीं रखा जाता, इनको डिवाइड किया जाता है। जो यूनिसेलुलर होते हैं इनको किंगडम प्रोटिस्टा में क्लासीफाई किया जाता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं इनको नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम में जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन रीज़न है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर को किंगडम प्रोटिस्टा में, मल्टी सेलुलर को जो है वो फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम में क्लासीफाई किया। सो नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पोर एंड अ सीड, ठीक है। स्पोर को भी हमने स्टडी किया हुआ इस चैप्टर में और सीड को भी। अब हमने इनके दरमियान डिफरेंस को बताना है कि डिफरेंस इनके बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैंने पहले भी बात की थी कि जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उनमें मोस्टली स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और स्पोर्स क्या होते हैं? काउंटर पार्ट होते हैं सीड का। अब इनमें डिफरेंस जो होता है वो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने बताना है। तो अपने नोट्स पे आए। आपके नोट्स में 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें स्पोर्स है, सीड्स हैं। तो स्पोर फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। स्पोर्स आर लोकेटेड अंडरनीथ द लीव्स, ठीक है। जो लीव्स होते हैं उनके जो बिल्कुल नीचे होते हैं वहाँ पे ये स्पोर्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। जो लीव्स होते हैं उनके जो नीचे लोकेटेड होते हैं अंडरनीथ अंडरनीथ द लीव्स, ठीक है। इनकी लोकेशन के बारे में बताया गया। जबकि जो सीड्स होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। सीड्स आर लोकेटेड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर आर इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो सीड्स होते हैं ये ओपन नहीं होते, जबकि किसी फ्रूट में या फ्लावर में होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी स्पेशलाइज्ड होता है अनलाइक स्पोर्स। अब जब आप इस फिगर को देखते हैं इसमें देखेंगे ये जो लीव्स हैं और ये सारे जो डार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे स्पोर्स हैं। दीज आर स्पोर्स, ठीक है। न्यूमरस नंबर ऑफ स्पोर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो पिक्चर ली गई है ये बेसिकली अंडरनीथ द लीव से जो है उसके अंडरनीथ जो पोर्शन है उसी की पिक्चर है, ठीक है। चूंकि ये इधर दिखाई गई है ऐसे लग रहा है कि फ्रंट से ली गई है, लेकिन ये अंडरनीथ द लीव्स जो हैं वहाँ पे स्पोर स्टिक हैं लीव के साथ। तो ये उसी की पिक्चर आप देखें कि इसमें कितने ज़्यादा हैं वो स्पोर्स। अब सीड्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमने इस पॉइंट को स्टडी किया और सीड्स आर लोकेटेड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो देखें जिस तरह ये एप्पल है तो ये जो इसके सीड्स हैं ये इसके अंदर हैं, ठीक है। फ्रूट है ये एक और इसके अंदर हैं इनके सीड्स, ऐसे ही है। तो हमने भी इसी चीज़ को स्टडी किया है कि सीड्स आर लोकेटेड इन फ्रूट्स आर फ्लावर,
ठीक है। और इनकी ये देखें, ये शेप इनकी स्पेसिफिक शेप है, ये देखें हर एक की शेप एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो इनकी जो शेप है वो भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में है। नेक्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। स्पोर्स आर लार्जर इन नंबर्स वाइल सीड्स आर इन नंबर ऑफ 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। इनका जो नंबर होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, इन लार्जर इन नंबर्स, ठीक है। सीड्स आर इन नंबर, ठीक है, ये फ्यू ही होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें जस्ट सिंगल सीड होता है, कुछ में 2 और 3 होते हैं, हार्डली 5 इस तरह, ठीक है। इनके जो सीड्स हैं ये लिमिटेड होते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इस पॉइंट को। इस फिगर को आप देखें, इस फिगर में आप देखें कि ये एक ही प्लांट है और इसकी जस्ट एक जो ब्रांच है ये वहाँ पे उसके स्पोर्स हैं। तो आप देखेंगे कितने ज़्यादा है, एक जो है ब्रांच, ठीक है, उसके जो लीव्स हैं उसमें कितने ज़्यादा स्पोर्स हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, ये देखें ये सारे क्या हैं, स्पोर्स। तो इसलिए यहाँ पे आपके जो इसके क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट मेंशन है, स्पोर्स आर लार्जर इन नंबर्स, ठीक है। आप चलते हैं सीड्स पे। जिस तरह पे आप देखेंगे ये एप्पल है, एप्पल में देखें हार्डली 2 3, ये 2 है, ठीक है। अगर मैक्सिमम ही हो गए तो इसमें 5 सीड्स होंगे। तो ये लिमिटेड होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जबकि ये जो स्पोर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लार्जर इन नंबर्स होते हैं। जिस तरह के इस फिगर में है, स्पोर्स लार्जर इन नंबर होते हैं, जबकि जो सीड्स होते हैं वो 2 3 4 और 5 है, इस तरह लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। Last point is spores are so small like dust. Seeds are big and recognizable. ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इस तरह जिस तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो सीड्स होते हैं वो बिग साइज में जो है वो बिगर होते हैं एंड रिकग्नाइजेबल, इजीली इनको बंदा जो है वो पहचान भी सकता है। तो विद दी हेल्प ऑफ फिगर इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे चूंकि इस फिगर को जूम किया गया है इसलिए आपको ये काफ़ी साइज में थोड़े ग्रेटर लग रहे हैं, लेकिन ये होते बहुत स्मॉल स्मॉल हैं, जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये देखें ये छोटा सा लीफ है और उसमें भी ये 6 to 7 जो स्पोर्स हैं वो हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत छोटे होते हैं स्पोर्स। अब ये देखें सीड्स आर बिग, ये देखें जो आपका आपने एप्पल का सीड तो देखा होगा ना, ये साइज में एज कम्पेयर टू स्पोर्स जो है वो बिगर होता है और इजीली इसकी शेप को भी बंदा रिकग्नाइज कर सकता है और इसके कलर को भी, ठीक है। जबकि ये जो स्पोर्स हैं ये देखें ये रिकग्नाइजेबल नहीं है, इनमें कलर भी चेंज है, इसका कलर वाइट सा लग रहा है जबकि दूसरे जो है उनका ब्राउन, ठीक है। तो इनमें वेरिएशन आ सकती है, जबकि जो हमारे पास सीड्स होते हैं उनमें वेरिएशन नहीं होती। स्पोर्स में ये देखें इनके कलर में भी वेरिएशन है, ठीक है। तो स्पोर्स आर सो स्मॉल लाइक डस्ट, ये बड़े छोटे छोटे होते हैं जिस तरह के डस्ट पार्टिकल हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड सीड्स आर बिग एंड रिकग्नाइजेबल, ठीक है। Last higher order thinking question is on basis of seed production what are the 4 main groups of plants, ठीक है। जो सीड प्रोडक्शन है उसको अगर हम बेस बनाएं तो जो प्लांट्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है वो कौन से हैं, उनको हमने जो है इसमें एक्सप्लेन किया। ऑन द बेसिस ऑफ सीड प्रोडक्शन द मेन ग्रुप्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चूँकि ना सीड ही है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट से। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीड नॉन फ्लावर फर्स्ट जो मेन ग्रुप्स हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीड प्रोडक्शन फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन, ठीक है। मोनोकॉटिलेडन में सिंगल वो होता है सिंगल कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकॉटिलेडन में 2 कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंगल लीफ होता है और इसमें जो होता है वो 2 लीव्स होते हैं। सो जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेकंड वन इज फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने किया रिकॉल क्वेश्चन 3rd and 4 हायर ऑर्डर क्वेश्चन 1 and 2, इनको आपने मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रोजेक्ट को भी, इस चैप्टर के प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि उसको किस तरह से करना है। सो अप टिल नाउ यू ओनली हैव टू मेमोराइज रिकॉल क्वेश्चन 3 4 एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 1 and 2। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।